कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है और सुकून में गुजर रही है। अच्छा, सुकून में गुजर रही है। तो सारी ईदें सुकून में नहीं गुजरती? नहीं, सारी ईदें सुकून में नहीं गुजरती, कई अच्छा। कोई ईद सुकून में गुजरती है। अच्छा, कोई खास वजह आप अगर शेयर करना चाहें? हाँ, सोशल मीडिया पे वो रश और एक रोला जो पड़ा हुआ था वो कम हो गया है। अच्छा, अच्छा। उस पर सुकून हो गया, तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ जब सोशल मीडिया पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अभी सुकून है। हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और इंसान कहते हैं ना कि सीखता है, बिल्कुल तो ऐसे ही। हमें भी सीखने की गुंजाइश हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, बेशक वो माहिर नफ्सियात ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। चीज़ें जब हो जाती हैं उसके बाद आप सीखते हैं कि ये होनी चाहिए थी और ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर ने भैया ये बताएं कि ईद कैसे गुजारती हैं? ईद मेरी बहुत सादा गुजरती है। वैसे अभी तो शादी हो गई है तो जाहिर बात है ज़रा थोड़ा सा हला गुला और ससुराल वालों के साथ और शौहर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले ज़रा सादी ईद गुजरती थी। पिछली जो ईदें गुजरी हैं वो अकेले ही गुजरी हैं। शौहर के अलावा शादी ईदें गुजरती? हाँ, शौहर के अलावा सादी होती हैं ईदें। अच्छा, ईदी कितनी मिली है डॉक्टर ने भैया आपको? ईदी मुझे, अच्छा देखिए, मैं पहले ईदी देती थी, इस ईद पे मुझे ईदी मिली है, तो बस ठीक ही मिल गई, अच्छी मिल गई। शॉपिंग की फिर आपने? गुजारा हो गया, Disclose- गुजारा हो गया। डिस्क्लोज नहीं करेंगी यानी कि आप? नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूंगी, फिर सारी बीवियां कहेंगी डॉक्टर नबिया को इतनी ईदी मिली है तो हमें भी दो। ये बड़ा मसला है क्योंकि तो अक्सर आप थोड़ी सी बता देना, ये बता दें मुझे नहीं, 5000 ना मिली पूछे ना, यहाँ वो पे। फिर खवातीन जब वो जिद करना शुरू कर देंगी। अब अगर इरशाद भट्टी साहब की वाइफ ने जिद कर दी कि उतनी ईदी दो, वो तो दे तो देंगे, बता वो तो चुके हैं डबल कि दे मैंने तो देंगे। बहुत ज्यादा दे दी। अच्छा, बता दें मैं उससे डबल दे दूं। डबल दे दो जी। डन डन। इतनी डॉक्टर नबिया से मैं डबल ना दूं, ये कैसे हो सकता अरे क्या हाँ, बात। क्या डॉक्टर साहब आप तो क्या बता अब दो। तो बताना बनता है। बताएं जी, देख ले, मैं बता दूंगी। बता दें। अच्छा, बहुत ज्यादा तो नहीं मिली, बस 50,000 मिला है। चलो जी, मैं 100 के हो बेगम गया। को वैसे तो इससे कोई 100 गुना ज्यादा दे चुका हूं, लेकिन 1 लाख और देता हूं आप। अरे क्या बात है, बड़ी साहब तालियां आपके लिए। नहीं, इस फराखी दिल के लिए आपके लिए तालियां। ये शौहर की तरफ से ईदी बता रही हूँ सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, वो भी अपनी बेगम की देने की बात कर रहे मैं हैं। बाकियों को तो नहीं दे। अब लाख हमने नहीं बांटने वाले, 10-10 हजार सारे ले लो। अच्छा जी, मनवा सिस्टर्स आपकी जाने बात ना Finally। पहले अच्छा, आप इधर ही आई हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। जिले हुमा, सबा और फौजिया, जी, आपका स्टार्टिंग फेज जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? और तीनों बहनों ने मिलके इस दफ़ा ख़ास तौर पे सोशल मीडिया या जहाँ भी जाती हैं, बहुत सारी हमने आपके क्लिप्स देखे, बहुत सारी वीडियोस देखी, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे यहाँ तक पहुँची पहले दिन से लेके अब तक का जो जर्नी है? और मेरा ख्याल है कि 8-10 साल का ये जर्नी है। नहीं, 12-13 साल। 12-13 साल। साल हो गए। बहुत ही मुश्किल। अब काफी लोगों को सुन के बड़ी हैरानगी हो रही होगी कि 12 साल हो गए, हमें तो पहली दफा हाँ, नजर अब आ रही है। शायद कुछ लोगों को आज भी पहली दफा नजर आ नहीं, बट हमेशा इट टेक्स अ टाइम ना, हमेशा इट ये टेक्स अ स्टार्ट टाइम। इस तरह से हुआ कि मुझे शौक था थोड़ा सा बड़े लेवल पे कुछ करने का, क्योंकि मैं बचपन से नात ख्वानी और गाने वगैरह, तो मुझे कॉल आई थी सर यूसुफ सलाहुद्दीन, अच्छा, माशाल्लाह। इंडस्ट्री पीटीवी से उन्होंने मुझे नात के लिए बुलाया। मेरा क्लिप देखा था कहीं तो फेसबुक पे, उन्होंने फिर मुझे बुलाया, मैंने नात पढ़ी। फिर उन्होंने कहा कि क्या गाना भी गाती हैं आप? नात तो बड़ी अच्छी पढ़ी है, गाना भी अच्छा गाती हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा गाती हूँ। उन्होंने कहा चलें आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा। और मैं वैसे डर गई थोड़ी सी ना, घबरा सी गई कि सोचा नहीं था फ्रॉम द फैसलाबाद और कैसे होगा सारा कुछ। हाँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी सिस्टर्स भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये किस ईयर की बात है? ये किस ईयर की बात है? ये 12-13 साल पहले की बात है, ठीक है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अपनी बहनों को भी ले आए फिर साथ, सही है। तीनों का गाना बनाते हैं। बिल्कुल तो सही। तीनों का गाना बन गया, रिकॉर्डिंग हुई। बग्गा जी के भाई हैं, उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई। ओके। और बहुत ही पसंद किया गया गाना। और उसके बाद कौन सा गाना था पहला? वो था मैं ते मेरा दिल भर जाने का। क्या बात। अरे वाह, बिल्कुल सही। जी, और तीनों ने गाया, तीनों ने सेम ड्रेसिंग ये की, कैसे लोगों ने गाया बड़ा था? पसंद थोड़ा किया। सा भला कैसे? अभी गा के सुनाओ? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। गा दें, बाद में आगे चलते हैं। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। क्या बात है, मैं क्या ते बात है। मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। क्या बात। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। थैंक यू। अच्छा, आप में से जो लीडिंग सिस्टर हैं वो कौन है? वो आप ही? वो सबा है। इस मामले में वैसे तो सबा ने तीनों ही पूरे हैं। पाकिस्तान को बहुत लूटा है, लोन की मद में।
क्यों बेटा? मैंने हाँ, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने नहीं, सभा इजी लोड सभा ने ज्यादा इजी लोड वाले इजी लोड वाली ने ज्यादा लूटा। सभा के पास मोबाइल नहीं होता था, सभा के पास मोबाइल बहुत टाइम के बाद। अच्छा, तो अपने बॉन्ड के बारे में बताएं, आप तीनों का बॉन्ड कैसे है आपस में? वो इस तरह हो गया ना कि बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ाइयाँ होती हैं? बहुत होती हैं। अच्छा वो होती हैं, बाज़ औक़ात हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पे, लेकिन तब वो हमारी इशारों में लड़ाई चल रही होती है तीनों की, आंखों आंखों में। आंखों में, बिल्कुल। ये सुर को लेके कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। कह सकते हैं काफी कोई ज़्यादा। मतलब स्केल चेंज हो गया या कोई वर्डिंग गलत हो गई या किसी ने गाना, कोई गाना था स्टार्ट किसी ने कुछ कर दिया तो हो जाता आप ये बता दें, बड़ा कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है? सबसे छोटी कौन है? फौजिया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं हूँ, ओके थर्ड वन इज दिल हुमा, ओके ओके। और गाने में मैं हूँ। वैसे वैसे नंबर वन तो ये है नहीं, फोर्थ केज में, ठीक है। मैं जरा टाउन बॉय पैदा हुई। 3 बहनें 1 भाई। ये बड़ी साहब यहाँ कह चुके हैं। है। हम लोग 5 बहनें और हमारे 1 भाई, हाँ, अच्छा माशाल्लाह। तो बाकी 2 बहनें साथ क्यों नहीं है? वो हमें सपोर्ट करती हैं। हमारा प्रॉपर एक सपोर्टिंग सिस्टम है। अच्छा, उनको गाने का शौक नहीं है? ब्यूटिशियन है और एक हमारी मैनेजर है। तो गाना सबसे पहले नात पढ़ना और वहां से कन्वर्ट आप हुई गाने में, वो आप अकेली थी या ये बहनें साथ उसी वक्त से साथ? मैंने पहले नात पढ़ी थी, उसके अकेली ने, फिर उसके बाद गाने के लिए तीनों आ गई थी, ठीक, और तब से ये तब सिलसिला से ये शुरू है। स्टार्ट है। उसके बाद भी 2 साल का गैप आया क्योंकि वी वर फ्रॉम द फैसलाबाद, हाँ। और वहाँ से आना रिकॉर्डिंग करने के लिए कहाँ जाना है, Issues। कहाँ रहना है, और बताना भी किसी को नहीं है कि हम लोग गाना गाने जा रहे हैं। खवातीन के लिए बहुत फिर मुश्किल खवातीन, था। अच्छा घर नहीं बताना था? नहीं Family नहीं, support नहीं घर थी। बताया। फैमिली की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट थी। अच्छा, रिश्तेदारों की तरफ से नहीं? रिलेटिव, Relatives, ओके गॉट इट, कोई इश्यूज? ऑफ कोर्स आप जहाँ पे रह रहे होते हैं, जिस सर्कमस्टेंसेस में रह रहे होते हैं, वहाँ पे आपको जेलिस रिश्तेदार। रिश्तेदार आगे निकलता हुआ देख जो नहीं लफ्ज सकते। हम आज तक इस्तेमाल नहीं कर सके, वो आपने कही। एक ऑब्वियसली जेलसी फैक्टर भी, और दूसरा सम टाइम प्रेशर होता है कि यार ये हमारे खानदान की लड़कियां क्या कर रही हैं। जेलसी के अलावा सेकंड दो चीजें होती हैं। या वो आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, ये भी एक फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर असल होता में है। वो क्यों नहीं देख सकते, मुश्किल काम है ना, इसमें बिल्कुल मुश्किल है ये। ऐसे अच्छा, फिर 2 साल जिसमें का आप ना ब्रेक, पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, तो आप दरमियान में 2 साल के ब्रेक के बाद आगे कैसे चला? 2 साल की ब्रेक में बस सोचते रहे कि होना कैसे है। नहीं 2 साल के ब्रेक में हमने सोचा कि यार इट्स टू डिफिकल्ट, बिल्कुल छोड़ देते हैं। अच्छा। लोग क्या कहेंगे, अम्मी कह रही थी कि शादियां नहीं होंगी, रिश्ते नहीं आएंगे, खानदान वाले नहीं लेंगे आपको, ये वो ये सारी चीजें सोचा कि छोड़ दो यार, अच्छा आराम से पढ़ो लिखो, जॉब्स करो, दैट्स इट। जॉब्स करने लग गई। अच्छा, या मतलब छोड़ दिया, प्रॉपर्ली छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। ओके। जब 2 साल का गैप लिया, छोड़ा, सोचा कि यार पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो वापस जाना पड़ेगा। कॉल्स भी आती थी चैनल से कि आपका गाना देखा था, आप दोबारा आए। तो जब जाया नहीं जाता था तो दिल बुरा भी होता था कि हम क्यों नहीं जा सकते। तो अब्बू से डिस्कस करते थे सारी चीजें। अच्छा। तो अम्मी की तो सपोर्ट नहीं थी क्योंकि उनको थोड़ा सोसाइटी का हाँ, प्रेशर था, लेकिन और अब्बू pressure समझते थोड़ा। थे हम तीनों को कि क्या ये कर सकती हैं और ये निभा सकती हैं। तो अब्बू ने अपने फिर एक अंदाजे दिन से- हमने बैठ के डिसाइड किया ना, सारी बहनों ने, हाँ। हमने कहा कि बताओ ये 5 करना है? बहनों ने? 5 जी, बहनों जी। ने। अच्छा। और हमने कहा कि ओके करना है। हमने कहा कि एट एनी कॉस्ट कुछ भी अगर हमारे साथ लाइफ में होता है, लाइक जैसे अम्मी कहती हैं कि शादियां नहीं होंगी, तो कोई मंजूर है। हमने कहा मंजूर, अरे वाह। फैमिली नहीं, आपको फैमिली नहीं मिलेगी, छोड़ देगी। मंजूर है। हमने कहा मंजूर है। मंजूर है। अच्छा। यू नो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मंजूर है। जॉब छोड़ना पड़ेंगी, ट्रांसफर नहीं हो तो सकती। पूरी मीटिंग हुई थी। या हमने सोचा कि वर्स्ट सिनेरियोज सारे आपने सोचे और कि ओके मंजूर है। करके। हमने कहा और ओके। हिट भी होंगी या नहीं होंगी हाँ, कोई और पता नहीं है। कामयाबी हमने शर्त नहीं रखी थी। हमने कहा कि हो सकता है कि हम ये सारी कुर्बानियां दें और उसके बाद हमें कामयाबी सक्सेस ना शर्त मिले। नहीं है, सिर्फ एक पैशन था तीनों को कि बस क्या अब बात करना। है। आउटस्टैंडिंग, Amazing, आउटस्टैंडिंग। amazing। यहाँ तक के लिए बहुत उम्दा, बहुत अच्छी स्ट्रगल। और अब माशाल्लाह जब लाइमलाइट में आप लोग आ चुके हैं, Thank तो इस वक्त पहले तो ये बताएं कि पेरेंट्स, उनकी सपोर्ट पहले से ही थी, लेकिन अब कितना खुश हैं, वालिदा का एटीट्यूड क्या है, और वही वाले रिश्तेदार जो खान साहब कह रहे हैं आप तो वो प्राउडली वो क्या राय बताते रखते हैं होंगे आपके कि बारे हमारे में? खानदान की लड़कियां यहाँ परफॉर्म कर रही हाँ, हैं। वो तो अब कहते होंगे बेटा आई है घर, जरा तस्वीर तो ले लो मेरे साथ। बिल्कुल, टाइम दे हमें भी। सॉरी, जी जी प्लीज प्लीज। रिश्तेदार ऐसी लकड़ियां हैं, करीब हों तो जले, दूर हों तो धुआं दें। अरे क्या बात है। बिल्कुल। ताली तो बजा दें। अच्छा, तो अब फिर क्या एटीट्यूड है सबका? अब एटीट्यूड ऐसे है कि लाइक वो लोग बुलाना चाहते हैं शादियों पे,
अब हम कहते हैं कि अब हम पेमेंट लिए बगैर नहीं अरे अब एक लाइन भी जो है वो मतलब पेमेंट के बगैर नहीं गा सकती। बिल्कुल सही करते हैं आप, Sorry। सही करते हैं। जो इतना टफ टाइम बहुत देखा। मुश्किल वक्त गुजारा, जो जितनी भी जगह बनाई हमने इंडस्ट्री में बहुत अपनी मुश्किल मेहनत, से, बहुत। सो वहाँ पे हैं तो बड़ी मुश्किल से आए हैं, दोबारा जाना आना बड़ा मुश्किल है, तो हम जहाँ पे हैं हमें वहीं पे रहने दें। अच्छा, Good, गानों के बहुत। हवाले से बताएं किस तरह के गाने आप लोगों को पसंद हैं? अच्छा, हमने पाकिस्तान में उस गाने को दोबारा रिवाइव किया जिसको हमारी आज की जो यूथ है वो भूलती जा रही थी। कौन सा? लाइक फोक कल्चर गाने, पंजाबी। जो हमारे पंजाब की सकाफत, पंजाब पंजाबी टप्पे, ऐसे गाने हमने उनको आजकल की यूथ के लिहाज से थोड़ा सा रिवाइव किया, उनको रीमेक किया कि लोग आज के दौर के लोग पसंद भी करें बिल्कुल। और उसमें हमारी भी रूह राजी रहे। तो ऐसे गाने को हमने जब रिवाइव किया तो लोगों ने सीरियसली बहुत पसंद किया। नो डाउट आपसे सुनते भी हैं, लेकिन बिल्कुल। एक और क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में आ रहा था, आप लोगों ने चूंकि शादियों की बात की, या। अभी मैरिड कोई है बहन Yes, या नहीं? जी, बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे माशाल्लाह, छोटी जो है रिश्ता वो मिल गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रिश्ता मिल गया। वो जो बड़ा कहते अच्छा थे कि रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ता मिल गया। बड़ा अच्छा। पसंद अच्छा की मिल शादी, गया। पसंद की शादी की, जी माशाल्लाह, या। क्या बात है, बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह, इसके लिए क्लैपिंग। खान साहब, ये जो भी सारी डिस्कशन हुई है, जी जी एक तो आप हम सबके ही सीनियर भी हैं और इनकी फील्ड में भी सीनियर हैं। जी जी ये जो इश्यूज देखने पड़ते हैं, खास तौर पे खवातीन को, जी, बिल्कुल ऐसे ही। सोसाइटी के लिहाज से, जी बिल्कुल ऐसे ही। ये आप क्या देखते हैं, कितना वक्त हमें और लगेगा एज ए सोसाइटी कि इन इश्यूज को फेस खास तौर पे लड़कियों को ना करना पड़े, और आपकी कामयाब- फील्ड के हिसाब से, आपकी फील्ड के कितना वक्त और लगेगा हमें कामयाब औरतों को एक्सेप्ट करने में? देखिए, पुराने ज़माने की जो बात है ना, वो बहुत ही रिजिड Right. और बड़े कंजर्वेटिव लोग थे। और मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती थी, तो मैंने कोशिश की कि तुम गाओ, क्योंकि इतने बड़े बाप की बेटी नज़ाकत अली अरे क्या बात, और सलामत अली खान एक अरे नाम क्या बिल्कुल। सर, वो जी, उसमें घरानों में ये होता है कि वो इजाज़त नहीं देते। मेरी एक कज़न है, उस्ताद सलामत अली साहब की बेटी है रिफत, वो सैन फ्रांसिस्को में होती है, बहुत ज़बरदस्त गाती है, खान साहब ने उसको इजाज़त दी थी। लेकिन मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा जी, हूँ, जी। ये है कि जितना अच्छा ये दौर आया है ना, इससे पहले कभी भी अच्छा दौर नहीं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक पुराने ज़माने में आर्ट होता था, चंद लोग होते थे, पैसा नहीं होता था, तारीफ बड़ी होती थी, दाद बड़ी होती थी, लेकिन अब वो लोग बहुत बड़े भी थे। आज के दौर में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया इस फील्ड के अंदर, और अब लोगों को समझ भी आ गई। ये लोग समझ, जैसे हमारी रियलिटी शोज़ हैं, मैं लंबा नहीं बोलूँगा, जैसे इंडियन आइडल है, पाकिस्तान आइडल है, हमारी रियलिटी शोज़ में, और हर आदमी ना अपने फ़ोन की वजह से कहीं ना कहीं स्टार बन गया है। पहले तो लोग इसके खिलाफ थे। बिल्कुल। पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग कहते थे यार ये बड़ा गलत काम है, बड़ा गंदा काम है। अच्छा, ये मरासी और भांड क्या होता है? ये रवैया है, बहुत कभी भी कोई जात नहीं। बहुत आला। आज कितनी लोग बैठ के जुगते कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। सर्दी लग या रही गाना है गा तो- रहे हैं, मुझे ये बताइए कि वो किस खानदान से, कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। ये मरासियत और मरासवादा जो एक टिपिकलिटी जो होती थी उस दौर में होती थी, लोग इसको बुरा मानते। राइट, आज लोग कहते हैं कि इंजीनियर तो बन गया है लेकिन सिंगर भी बन जाए। हाँ, और वही आदमी जो पाकिस्तान आइडल में गा रहा है और उसकी पीछे माँ ऐसे करके रो भी रही होती है, या अल्लाह बिल्ला अल्लाह मेरे मुंडे ने मिल जाए। क्योंकि इस फील्ड में अगर मैं जॉब करता होता तो शायद मैं सर्वाइव ना करता। सही बात, मुझे चचा उस्ताद सलामत अली खान कहते होते थे, मैं उनसे कहता मुझे अमेरिका ले जाएं, मुझे अमेरिका। उनकी एक शागिर्द थी मैरी, वो जो अमेरिकन थी, ये बात बड़ी सुनने वाली है। जी जी please। कहती मिस्टर खान, यू ऑलवेज आस्किंग फॉर वीजा, हाँ, but you're not asking for ragas. He's not your father. He's your uncle. He is not interested in you. You should interested in him. तो मुझसे राग मांगो, गाना मांगो, क्या आर्ट मांगो, क्या बात, ताकि आप तरक्की कर सके, आगे जा सके। और आज का दौर पैसे का दौर, देखे ना, कोई आदमी आके अगर शो बिज में बात भी करता है तो मशहूर हो जाता है, वायरल हो जाता है। जैसे एक जी जी, चाहत साहब भी आए, उसने मजाक किया, हिट हो गया। पार्टी हो रही है, बेस्ट टाइम है। पार्टी हो और हर आदमी इस वक्त रिलीफ भी है, कोई कवाली करने के लिए जाता है। पहले तो मैं 10 रुपए के बड़ा खिलाफ हूँ, सिटी जाते किन्ने वाला होना चाहिए और वो नोट, एने के तो के सिट लेते किन्ने वाला नोट होना कभी चाहिए कभी खान साहब? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी पार्लियामेंट में जाएंगे तो पहले 10 रुपए बंद करवाएंगे। अच्छा, वो बात, वो खबर आ रही है फेंकते भी सीना चौड़ी करके। खान साहब, नहीं, ये खबर चल रही है, 10 वाला नोट बंद करके इंशाल्लाह। सिक्के पे ला रहे हैं, ये खबर दुआ चल रही है। करें कहीं 5 हाँ, रुपए इस पे वाला ना बना दे। तो नहीं, अब मैं नहीं बन कहता हूं, सकता। आज का दौर इज द बेस्ट दौर। Right. इनको भी अपना जो इसमें कोई खवातीन होने के साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका। बिल्कुल सही, म्यूजिक इज एक्सप्रेशन, बहुत बिल्कुल एक्सप्रेस ऐसे ही है। करना। बहुत